उन्होंने मुझसे एक बात पूछी कि आपने अनअकैडमी क्यों छोड़ा? तो फाइनली मैंने ये डिसीजन लिया कि मैं अपने यूट्यूब को कंटिन्यू करूंगा और मैंने अनअकैडमी छोड़ दिया। जो भी अगर आप सोच रहे हैं पहला सवाल कि मैम अभी क्यों, पहले क्यों नहीं, क्योंकि हालात अभी बने, चीजें अभी स्टार्ट हुई। आखिर में अनअकैडमी के साथ मेरा ब्रेकअप क्यों हुआ? अनअकैडमी भारत का एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो एक सक्सेसफुल इंडियन स्टार्टअप इंडस्ट्री एंड स्पेशली इंडियन एडटेक इंडस्ट्री का एक बेहतरीन एग्जांपल है। इसकी जो शुरुआत होती है वो 2015 में होती है, जब इनके जो फाउंडर्स हैं गौरव मुंजल, हिमेश सिंह, रोमन सैनी, इनके द्वारा एक कंप्यूटर ग्राफिक्स का एक छोटा सा वीडियो एक्सप्लेनर को यूट्यूब में पोस्ट किया गया। And one of the things that we are going to learn about is that programming is fun. लेकिन दोस्तों, जैसा कहा जाता है कि सफलता के लिए जो पहला कदम होता है वो जरूरी होता है, और वही जो पहला कदम होता है वो धीरे धीरे करके हजारों मील का रास्ता हमें तय करवा देती है। इन फाउंडर्स का यूट्यूब में अपलोड किया गया ये वीडियो, ये उनका पहला बेबी स्टेप था। यहाँ से शुरू हुआ अनअकैडमी का सफर, और वहाँ पर से कारवा में लोग जुड़ते गए। अनअकैडमी के कारवा में थे स्टूडेंट्स, टीचर्स और बहुत सारे इन्वेस्टर्स। देखते ही देखते 5 साल में ये कंपनी एक यूनिकॉर्न कंपनी बन गई। Ladies and gentlemen, India has a new unicorn. It is the EdTech startup Unacademy. यूनिकॉर्न यानी कि एक ऐसी कंपनी जिसकी जो वैल्यूएशन होती है वो $1 बिलियन से ज्यादा हो जाती है। लेकिन अनअकैडमी के जीरो से हीरो बनने की जर्नी में सबसे बड़ा अगर किसी का योगदान था तो वो था उनके टीचर्स के। वो टीचर्स जिन्होंने दिन रात मेहनत करके अपने स्टूडेंट्स को एक बेस्ट लर्निंग एक्सपीरियंस दिया। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इन्हीं टीचर से पढ़ने के लिए ही अनअकैडमी में ज्वाइन किया करते थे, और उन टीचर्स के लिए भी अनअकैडमी का जो प्लेटफॉर्म था वो एक बेहतरीन लॉन्च पैड बना था। क्योंकि एक नॉर्मल टीचर्स कहीं भी अगर ट्यूशन पढ़ाता या कोचिंग पढ़ाता तो साल में मुश्किल से वो 3 से 5 लाख कमा पाता, लेकिन अनअकैडमी जैसे एडटेक्स के थ्रू वो 10-10 लाख और कहीं कहीं तो 50-60 लाख रुपए तक की सालाना इनकम जनरेट कर रहे हैं। It's almost as big a market as Bollywood. I mean, some of our teachers make more money than some of the Bollywood actors and actresses, and they are as famous. I mean, they'll get 100 million, 200 million views. लेकिन साल 2022 और साल 2023 में इन टीचर्स की अनअकैडमी से मोहभंग होना शुरू हो जाता है। एक के बाद एक सारे पॉपुलर टीचर्स अनअकैडमी को छोड़ते चले जा रहे हैं। टीचर्स अनअकैडमी के मैनेजमेंट को ब्लेम कर रहे हैं, और ये जो मैनेजमेंट है वो न चाहते हुए भी उन टीचर्स को या तो निकाल रही है या कुछ ऐसे पॉलिसीज बना रही है जिसकी वजह से टीचर्स खुद ही अनअकैडमी छोड़कर चले जा रहे हैं। और मेरी इस वीडियो के माध्यम से किसी भी यूनिकॉर्न कंपनी को कुछ आघात पहुंचा है तो मैं माफी चाहूंगा। हम लोग पॉपकॉर्न है, और मेरे में तो हिम्मत भी नहीं हो रही आके कुछ बोलने की, क्योंकि मैं ये नहीं कहूँगी मेरा झगड़ा हुआ या उन्होंने कुछ कहा मुझे, नहीं कहा। कुछ इस कदर निभाओ जिंदगी का किरदार कि पर्दा गिर जाए फिर भी तालियां बजती रहे। इसलिए आज का ये अनअकैडमी का जो केस स्टडी है वो एक एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के जो कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है उसको विस्तार से एनालिसिस करेगी। अगर आप किसी कंपनी में एक एम्प्लॉय हैं, वहां काम करते हैं, तो आपको इस वीडियो के थ्रू समझने में मदद मिलेगा कि आपको अपने एम्प्लॉयर से क्या एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए। और अगर आप एक स्टूडेंट हैं या उनके पेरेंट हैं तो इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ आएगा कि कैसे हम इन बड़े बड़े एडटेक कंपनीज के इमोशनल मार्केटिंग टैक्टिक्स में फंसकर अपना पैसा, समय, उम्मीद सब कुछ अपना दांव पर लगाकर रख देते हैं। साल 2020 इंडिया की क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई अनाउंस करती है कि अनअकैडमी आईपीएल की ऑफिशियल पार्टनर बन गई है। आईपीएल का पार्टनर बनना कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। बायजूस के बाद अनअकैडमी देश की दूसरी सबसे बड़ी एडटेक जायंट बनकर उभर रही थी। तो अनअकैडमी ऐसा क्या कर रही थी जिसके वजह से उसके पास इतना पैसा आ गया कि वो आईपीएल जैसे इवेंट्स की ऑफिशियल स्पॉन्सर बन गई। शुरुआती दौर में लगा कि अनअकैडमी या किसी भी एडटेक कंपनी के जो असली किंग है, यानी कि जो उनकी जो असली सरकार है, वो उनके कस्टमर है। यहाँ इनके जो कस्टमर थे वो स्टूडेंट्स थे। पता नहीं क्यों, लेकिन एडटेक कंपनी को स्टूडेंट की जगह लर्नर कहा करती थी। खैर, लेकिन धीरे धीरे समझ आया कि लर्नर्स ने अपना जो फैन बेस है वो किसी और को बना दिया है, यानी कि जो सरकार का जो ताज है वो स्टूडेंट ने अपने सिर से उठाकर उन टीचर्स को पहना दिया है। कहने का मतलब जिसके पास बेस्ट टीचर्स थे, स्टूडेंट वही एनरोल कर रहे थे। इसके पहले टीचर्स जो थे वो कोचिंग में पढ़ाया करते थे या यूट्यूब में अपने चैनल बनाकर लोगों को पढ़ाया करते थे, लेकिन उन यूट्यूब के माध्यम से उनकी जो अर्निंग है वो ज्यादा होती नहीं थी। इसके अलावा उनको
उनको जो डिजिटल क्लासेस की जो इंफ्रास्ट्रक्चर थी वो भी मेंटेन करने में बहुत मुश्किल होता था। डिजिटल स्पेस में अगर किसी भी टीचर्स को सक्सेस पाना था तो उनको एक लंबा इंतजार करना पड़ता था और इसके लिए मोस्ट ऑफ द टीचर्स एक्चुअली में रेडी थे ही नहीं। उन सब टीचर्स की जो परेशानी है उनका जवाब बनकर आया अनअकैडमी। इसलिए धीरे धीरे जो टीचर्स हैं वो अनअकैडमी को ज्वाइन करने लगे। लेकिन उन टीचर्स या फिर अनअकैडमी की भाषा में कहें तो एजुकेटर्स के नखरे भी धीरे धीरे बढ़ने लग गए थे। अगर कोई दूसरा उनको उनसे ज्यादा पैसे दे देता तो वो वहां से चले जाते थे। तो मजबूरी में अनअकैडमी को बाजार से ज्यादा पैसे देकर उन टीचर्स को उठाना पड़ रहा था। देखिए, एजुकेशन एक ऐसा बाजार है जहां इमोशंस और होप बेची जाती है। यहाँ पर अनअकैडमी स्टूडेंट्स को बेच रही थी रिजल्ट्स का होप और उनको सक्सेस का इमोशंस बेचे जा रही थी। और ये जो इमोशन का बाजार है वो खासकर भारत में बहुत गर्म रहता है। कहने का मतलब यहाँ काफी ज्यादा पैसा दिख रहा था और इसके वजह से जो इन्वेस्टर्स जो हैं वो अनअकैडमी में पैसा लगाना शुरू कर दिए थे। One of the things that Unacademy now does is, and some of our teachers are paid $1 million US dollars, we got the best quota in Jaipur teachers, and they would start teaching, and 10,000 or 20,000 people would attend. Teachers are paid $1 million. That's why he started by saying venture capital. Oh, wow. Is that the differentiation? No. By the way, I think without venture capital, nobody gets paid $1 million. लेकिन ये जो अनअकैडमी की जो ग्रोथ स्टोरी है वो इंडिया की बाकी स्टार्टअप की ग्रोथ स्टोरी की तरह ही जमीन में कम हवा में ज्यादा थी। अनअकैडमी जो आईपीएल में प्रमोशन के लिए पैसे लगा रही थी या फिर जो कंपनीज खरीद रही थी या फिर उन टीचर्स को जो हाई सैलरी में एम्प्लॉय कर रही थी, उसके पीछे स्टूडेंट की जो फीस का जो कंट्रीब्यूशन है वो कम था और इन्वेस्टर्स के द्वारा लगाया गया हिस्सा ज्यादा था। टेक्निकली देखा जाए तो अनअकैडमी कैश बर्न कर रही थी। कैश बर्न उस सिनेरियो को कहा जाता है जब किसी कंपनी का जो इनकम है वो कम रहता है और एक्सपेंस हाई होता है और इन हाई एक्सपेंसेस को बेसिकली इन्वेस्टर के पैसे से कवर किया जाता है। जाहिर सी बात है, इन्वेस्टर घुसे थे मार्केट में पैसा कमाने के लिए, इसलिए वो कब तक घाटा सहते। सारे इन्वेस्टर्स को अपना पैसा मल्टीप्लाई करके अनअकैडमी से एग्जिट करना था और किसी भी कंपनी में एग्जिट करने का सबसे अच्छा तरीका होता है आईपीओ लाना। लेकिन आईपीओ में घुसने से पहले कंपनी को अपना फंडामेंटल्स स्ट्रांग दिखाना पड़ता है। फंडामेंटल्स स्ट्रांग दिखाने का मतलब है अपनी प्रॉफिट को हाई दिखानी पड़ती। जब आपके प्रॉफिट हाई दिखेंगे तभी आपको मार्केट में शेयर्स की जो प्राइसेस है वो अच्छी मिलेंगी। इसलिए अभी तक कैश बर्न करने वाली अनअकैडमी को अब अपने एक्सपेंस कम करने में लग गई थी। मैनेजमेंट एंड फाउंडर्स की सैलरी कट होने लगी थी, ट्रैवलिंग एंड प्रमोशनल एक्सपेंस में कट होने लगा था। लेकिन किसी भी कंपनी का सबसे ज्यादा एक्सपेंस होता है उनके एम्प्लॉयज में और यहां पर अनअकैडमी की सबसे बड़ी वर्कफोर्स थी तो वो थी टीचर्स। अनअकैडमी अपने नॉन परफॉर्मिंग टीचर्स को निकालने लग गई थी और धीरे धीरे कई ऐसे पॉलिसी चेंजेस करने लग गई थी जिसके वजह से वहां टीचर्स अनईजी फील करना शुरू कर दिए थे। कुल मिलाकर अगर अनअकैडमी के टीचर्स ये सोचते थे कि अनअकैडमी की असली सरकार वो है जिससे कि अनअकैडमी यूनिकॉर्न पर बन पाया तो वो गलत थे। और जैसा कहा जाता है कि कस्टमर इज किंग, तो वो भी गलत था। यहां पर कस्टमर यानी कि स्टूडेंट्स की अहमियत सिर्फ और सिर्फ किंग मेकर की थी, जहां पर वो कंपनी का वैल्यूएशन बढ़ाने के लिए वो सिर्फ और सिर्फ वो एक नंबर थे। दरअसल अनअकैडमी यूनिकॉर्न बना इन्वेस्टर के पैसे से और इसलिए अब अनअकैडमी का जो असली सरकार था वो इन्वेस्टर्स थे और अनअकैडमी अब उन्हीं के इशारों पर चलने वाली थी। अनअकैडमी के कुछ टीचर्स अनअकैडमी को ही अपना रिटायरमेंट प्लान बनाकर चल रहे थे और हो भी क्यों ना, अनअकैडमी ने उनको पैसा और नाम सब कुछ दिलवाया था। अनअकैडमी के जो फाउंडर मेंबर्स भी अपने टीचर्स एंड लर्नर्स को बहुत वैल्यू किया करते थे। इसका एक एग्जांपल तो यही था कि अनअकैडमी का खुद यूट्यूब चैनल होने के बावजूद वो अपने टीचर्स को फ्रीडम दे देता था कि वो अपने कंटेंट खुद ही के अपने यूट्यूब चैनल में भी डाल सकते हैं। हाँ, बस अनअकैडमी ये कहा करता था कि आप अनअकैडमी का पैकेज परचेज करने के लिए अपने यूट्यूब चैनल्स में भी स्टूडेंट्स को मोटिवेट किया करें। टीचर्स भी इस बात से सहमत हो गए थे और लगभग सभी अपने खुद के यूट्यूब चैनल्स में अनअकैडमी को प्रमोट कर रहे थे। कई टीचर्स तो अनअकैडमी के थ्रू इतने पॉपुलर हुए कि उसके बाद ही उनका जो यूट्यूब चैनल्स है वो हिट हुआ। यहाँ पर स्टूडेंट्स भी काफी खुश हो गए थे क्योंकि उनको अपने फेवरेट जो टीचर्स है उनके लेक्चर्स यूट्यूब में फ्री में मिल रहा था। सबको लग रहा था कि ये जो रिश्ता है वो जन्म जन्म का साथ है, हमारा तुम्हारा हो गया है। लेकिन भैया यही एक एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर को सीखने वाली बात है कि कोई भी रिश्ता जन्मों जन्म का नहीं रहता। अनअकैडमी अपने टीचर्स को स्टूडेंट एनरोल करने का टारगेट दिया करता था। जो उस टारगेट को पूरा करता था वो वहां टिक जाता था, जो उसको नहीं कर पाता था उसका वहां से टाटा नमस्ते हो जाता था। अब वो जो टीचर है उनको अपने सब्जेक्ट की मास्टरी है, लेकिन जरूरी नहीं है कि सारे टीचर्स को सेल्स एंड मार्केटिंग आए। इसलिए बहुत से टीचर्स टारगेट फेल करने लग गए और अनअकैडमी अपने प्रॉफिट मार्जिन
बचाने के लिए उनको लायबिलिटी समझकर निकालना शुरू कर दिया। इसी बीच अगस्त 2023 में सभी टीचर्स के पास एक ईमेल आता है कि वो सब अपना यूट्यूब चैनल पर वीडियो पोस्ट करना बंद कर दें। अनअकैडमी का ये ईमेल काफी शॉकिंग था, क्योंकि यूट्यूब पर कई अनअकैडमी के जो टीचर्स थे उनकी काफी ज्यादा फॉलो बेस बनी हुई थी। इसके अलावा बहुत से टीचर्स को तो अनअकैडमी ने उनकी यूट्यूब में पॉपुलैरिटी देखकर ही हायर किया था। कहने का मतलब इन टीचर्स को यूट्यूब से भी अच्छा खासा रेवेन्यू हो रहा था और इसलिए उनको यूट्यूब छोड़ने वाला जो डिसीजन है वो एक घाटे का सौदा लगने लगा। इसलिए इस बात से नाराज होकर कई टीचर्स ने अंततः अनअकैडमी को छोड़ दिया। लेकिन पहले नजर में आप ये सारे इंसिडेंट्स को देखेंगे तो आपको लगेगा कि यहाँ पर अनअकैडमी के मैनेजमेंट की गलती थी, लेकिन ये सिर्फ सिक्के का एक पहलू है और हमको इसकी दूसरी साइड भी देखने की जरूरत है। पहली बात, जैसे कि मैंने कहा कि कोई भी चीजें परमानेंट नहीं होती, इसलिए अगर कोई एजुकेटर यानी कि टीचर ये समझ बैठा था कि अनअकैडमी से वो रिटायरमेंट तक जुड़े रहेंगे तो ये उनकी बहुत बड़ी गलती थी। एम्प्लॉय एम्प्लॉयर का संबंध फायदा नुकसान का होता है और जैसे ही इस संबंध में नुकसान दिखता है ये संबंध टूट जाता है। रिजाइन करने के बाद बहुत सारे जो अनअकैडमी के टीचर्स हैं वो अपने यूट्यूब चैनल में आकर रो रहे थे, आंसू बहा रहे थे। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट ऑल द टीचर्स, ये जो आप जो रो रहे हैं वो एक्चुअली में आप स्टूडेंट्स को अननेसेसरली आप एम्प्लॉय एम्प्लॉयर के पॉलिटिक्स में इंडल्ज कर रहे हैं और आप उनको अपने स्टडी से डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अक्सर एम्प्लॉयज ये कंप्लेन करते हैं कि कंपनी अपना पैसा बचाने के चक्कर में अपने एम्प्लॉयज को निकाल देती है, लेकिन मुझे एक बात बताएं कि क्या एम्प्लॉयज ज्यादा पैसे के ऑफर देखकर अपने जो करंट कंपनी है उससे रिजाइन नहीं करता? जब एम्प्लॉय ज्यादा पैसा के लिए एक नौकरी को छोड़कर दूसरी में चला जाता है तो एम्प्लॉयर को भी हक है कि अपना पैसा बचाने के लिए कुछ कॉस्ट कटिंग मेजर्स तो वो कर ही सकता है। दूसरी बात, अनअकैडमी के टीचर्स को मालूम था कि जो करंट स्टूडेंट की जो एनरोलमेंट इतनी नहीं थी कि एक इंस्टीट्यूट उनकी भारी भरकम सैलरी के साथ साथ कंपनी की ऑपरेशंस, मार्केटिंग, सेल्स और प्रमोशन जैसे खर्चे उठा पाती। सारे टीचर्स को मालूम था कि अनअकैडमी एक्चुअली में इन्वेस्टर के पैसे से ही चल रही थी। इसका मतलब उनको मालूम होना था कि इन्वेस्टर्स कभी न कभी तो लॉस को कम करने का दबाव बनाएंगे, इसलिए वर्कफोर्स कम करने का सिलसिला हर कंपनी में चलता रहता है। तो ऐसे सिचुएशन में टीचर को करना क्या चाहिए था? देखिए, जब कंपनी के पास पैसा है तो वो तो आपको भर भर कर पैसा देगी, लेकिन जब मीठा मीठा गुप गुप कर रहे हैं तो थोड़ा सब्र करो और कड़वा कड़वा को थू थू करने की जगह थोड़ी पेशेंस रखनी चाहिए। इसके अलावा एक एम्प्लॉय को अच्छे से समझ लेना चाहिए कि किसी भी कंपनी को अपना फाइनल वर्किंग प्लेस नहीं समझना चाहिए, चाहे वो आपके लिए अभी कितना भी अनुकूल क्यों ना लगे। एक एम्प्लॉय को अपना स्किल और नॉलेज हमेशा अपग्रेड करते हुए अपनी उस कंपनी में रेलेवेंस बनाए रखनी चाहिए। एनालाइज करना चाहिए कि जो उनको जो सैलरी मिल रही है क्या वो उसे जस्टिफाई कर पा रहे हैं कि नहीं। जो कंपनीज होती हैं वो मजबूरी में या फिर कंपटीशन की वजह से उनको लोगों को बहुत ज्यादा सैलरी पर हायर करना पड़ता है, लेकिन जब एक एम्प्लॉय उस हाई पैकेज पर ज्वाइन करता है तो क्या वो जानते हैं कि आखिर वो जो हाई पैकेज देने लायक जो कंपनी है वो उतनी प्रॉफिट कर रही है कि नहीं कर रही है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ द केसेस में एम्प्लॉय को इससे कोई मतलब नहीं रहता, उन्हें तो बस टाइम से अपना सैलरी चाहिए होता है। कई टीचर्स ये गलत फहमी में बैठे हैं कि उनके साथ स्टूडेंट्स हैं। उनको मैं बता दूं कि स्टूडेंट्स हो सकता है आपके साथ इमोशनली हो, लेकिन फाइनेंशियली वो आपके इमोशंस नहीं, आपके रीच पर और आपके क्वालिटी पर डिपेंड करेगा। भले ही आप एक अच्छे टीचर हो, लेकिन रीच जो है जो अनअकैडमी से आपको मिल रहा था वो ऐसे ही नॉर्मल यूट्यूब से मिलना एक चैलेंजिंग टास्क होगा। एंड फाइनली स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स की बात करें, दरअसल कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइडर जिनकी जो टारगेट ऑडियंस बच्चे हैं वो अक्सर उन पेरेंट्स के इमोशंस को ट्रिगर करते हैं। वो पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को बड़े बड़े इमोशनल एड्स दिखाकर लाखों बच्चों में से कुछ एक को रिजल्ट को शो करते हैं और वो बेसिकली आपको इमोशनली इनसिक्योर फील करवाते हैं। इन एडटेक्स कंपनी के पास इतना पैसा होता है कि वो अपने मार्केटिंग और ब्रांडिंग के लिए लाखों लगा सके और उन एड्स को देखकर आपको ऐसा लगने लगता है कि आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है और अगर आपने ये ज्वाइन नहीं किया तो शायद आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो पहली बात तो मैं ये बता दूं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम का में जो सिलेक्शन होता है वो कोई एडटेक के पर या फिर कोचिंग पर नहीं, बच्चे के जो खुद की जो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन और जो टैलेंट होती है उस पर निर्भर करती है। इसलिए अगर स्टूडेंट्स टैलेंटेड हो तो वो एक एवरेज जगह के मेंटरशिप में भी बहुत अच्छा कर सकता है। इसके लिए बिल्कुल जरूरी नहीं होता कि आप महंगे पैसे लगाकर कोचिंग या फिर एडटेक ज्वाइन करें। और दूसरी बात, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पीछे पागल होने की जरूरत नहीं। पेरेंट्स को समझना चाहिए कि अगर स्टूडेंट से वो सहज तरीके से निकल पाता है तो ठीक है, वरना ऐसे ढेरों ऑप्शन है जो जीवन में आराम से जिसको किया जा सकता है। इसलिए सहजता से जो जीवन में हो रहा है उसे ही अपने बच्चों से करवाएं और ये सोचना कि कोचिंग ही ज्वाइन करने के बाद हमारे बच्चों में कुछ चमत्कारिक परिवर्तन आ जाएगा तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। दोस्तों, ये था अनअकैडमी में टीचर्स के अनएम्प्लॉयड होने के पीछे का कारण। बहुत सारे टीचर्स यूट्यूब में आकर आंसू बहा रहे हैं, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि ये टीचर्स के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि तकलीफ कठिनाइयां किसे नहीं मिलती। अगर गुरु ही हिम्मत हार जाए तो शिष्य का हौसला कैसे बना रहेगा? आपको क्या लगता है इस बारे में ये कमेंट में जरूर बताइएगा।
अनअकैडमी पर ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो उस अंगूठे को निशान को जरा से धक्का मार दीजिएगा, और अगर सब्सक्राइबर बटन अभी भी लाल दिख रहा है तो उसे भी सहलाकर रंग सफ़ेद कर दीजिएगा। वादा है आपके एंटरटेनमेंट और एजुकेशन दोनों में कमी नहीं रहेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।